अभी बयान फरमा रहे हैं खतीब इस्लाम, खतीब अहल सुन्नत, तर्जमान अहल सुन्नत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना बिलाल हनीफ साहब दामत बरकातुहुम आलिया। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से कह दो सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात अपने अपने लिए सवाब की नीयत से और भाई अमीन साहब की अहलिया मोहतरमा के इसाले सवाब की नीयत से बुलंद आवाज से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ा। इको बेस तो बंद करा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो। आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा। जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल। एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। नेक अमाल कर रूह को साफ कर। नेक अमाल कर रूह को साफ कर। सिर्फ जाहिर बनाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा।
इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात, उलमा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, गयूर नौजवानों, आज की ये मुख्तसर सी नशिस्त इसाले सवाब के हवाले से रखी गई। बिरादर मोहतरम मोहम्मद अमीन साहब की अहलिया मोहतरमा, मेरे बहुत ही प्यारे भाई और शफीक, मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाले बिरादर मोहतरम कारी हबीबुल्लाह साहब मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी भाभी जान और बरखुरदार मोहम्मद यासीन, मोहम्मद नदीम व दीगर इनकी वालदा मोहतरमा दुनिया से रुखसत हुई। उन्हीं के इसाले सवाब की नीयत से ये प्रोग्राम रखा गया और दुआ के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आखिर में मिल के दुआ करेंगे। इस वक्त मेरी भी ये दुआ है कि रब्बे कायनात भाई यासीन साहब की वालदा मोहतरमा की जिंदगी की तमाम लग्जिशों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ फरमाते हुए अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। हम में से भी जिनके वालदैन दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, सबके दरजात को बुलंद फरमाए, सबको अल्लाह करवट करवट राहत नसीब फरमाए। इरादा और प्रोग्राम की तरतीब तो यूं ही थी कि 9 बजे मुझे स्पीकर और माइक मिल जाएगा, लेकिन मैंने हजरत को बड़ा समझाया कि मेरा भी 15-16 साल का तजर्बा हो गया है, हमें टाइम पे कभी स्पीकर नहीं मिला। रात को 12 के बाद, दिन में 10 और 11 के बाद। तो हजरत का हुक्म भी था, कई सारे उन्वानात, तो अब वो उनका टाइम ना रहा, काफी वक्त गुजर चुका, गर्मी भी है। 2 बातें अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा, और बल्कि उसमें भी तब्दीली करता हूं। बैठे बैठे अल्लाह ने दिल में डाली ताकि वालदैन की और माओं की इज्जत और अजमत भी पता चल जाए, जिनकी जिंदा हैं उनको भी और जिनकी चली गई उनको भी, और साथ में माओं के साथ साथ हमें बाप की भी कदर हो जाए, और उस बाप की भी कदर हो जाए जो बाप अल्लाह ने बताया कि ये तुम्हारे बाप हैं। वो हैं अल्लाह के हबीब और महबूब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम सब के बाप हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुताहरात अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये मोमिनीन की माएँ हैं। तो मुख्तसर से वक्त में वो इश्क रसूल की कुछ थोड़ी सी झलक और अजमत की बात भी, और साथ में अजमत वालदैन, खास तौर पर माँ की शान। उलमा इकराम से आप भी सुनते रहते हैं, हमने भी किताबों में पढ़ा कि जन्नत माँ के कदमों में है। मैंने भी कई जगह सुनाया, तो एक आलिम ने शाबाश भी दी लेकिन तस्हीह भी की, फरमाया कि सिर्फ जन्नत मां के ही कदमों में नहीं, कुछ और कदम भी हैं जिनमें जन्नत है। मैंने अर्ज की, अल्लाह वालों बतला दीजिए। हमें तो बुजुर्गों से, बड़ों से, प्रोग्रामों में, बयानों में यही लफ्ज सुनाई दिया कि जन्नत मां के पैरों में है, और वहां भी आज तक नहीं ढूंढ सके। क्यों जी? देखी किसी ने मां के पैरों में जन्नत? अगर नाराज ना हो तो जुमला बोलता चला जाऊं, मां के पैरों की जन्नत तो क्या देखेंगे, हमें मां के पैरों की लकीरें भी याद कोई नहीं कितनी थी। कुर्बान जाए, एक दोस्त है मेरा, दुनियादार, मालदार, कारोबारी, वो अक्सर मुझे सुनाता है, कहता है कि मुझे मां के पैरों की लकीरें याद है। मां के पैर पे, 7 गिट्टे पे कहीं अगर बचपन में चोट लगी होगी तो आज निशान बाकी था, वो निशान भी मुझे याद है। मां के हाथों की हैयत, बनावट मुझे याद है। मैंने कहा तुझे कैसे याद है? कहने लगा कि हर जुमे वाले दिन अम्मा के हाथ और पैरों के नाखून मैं अपने हाथों से काटता था, हाथों को भी गौर से देखा करता था, मां के पैरों को भी गौर से देखा करता था। इसलिए मां के पैर नहीं, पैरों की लकीरें
याद है? मैंने कहा अगर तुझे लकीरें याद हैं, ये लकीरें नहीं, ये जन्नत का रास्ता है, अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी। माँ की कदर उसी को होती है जो सिर्फ सुने सुने नहीं, अमल भी करता हो, माँ से मोहब्बत भी करता हो। बल्कि बात याद आ गई, हजरत फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं और क्योंकि स्टेज पे जगह कम है, छोटा स्टेज बनाया इन्होंने भी, शायद पता नहीं मौलवी कोई आते भी हैं कि नहीं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की खेप है, हमें मौलवी नीचे बिठाने पड़े। गुजर साहब नीचे गए बैठे, हमारे शाहीन एयरलाइन नीचे, दीगर हजरात नीचे। गालबन 1.5 या 2 साल का अरसा गुजरा। तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने बड़ी जो है वो आप हजरात की मोहब्बत में ये दिल में बात डाली है। गर्मी है, मैं देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, इंशाअल्लाह इख्तिसार करूंगा, वही बातें सुनाऊंगा जो इस वक्त अल्लाह दिल में डालें और आप सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे फैसलाबाद में एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी और उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। पीर तरीकत, रहबर शरीयत और हजारों की तादाद में उनके मुरीदीन हैं, हजारों ही शागिर्द हैं और उनके शागिर्द और उनसे मोहब्बत करने वाले इस मजमे में भी तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना अब्दुल वकील साद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज फरमाए। गालबन 2 साल का अरसा गुजरा, उनकी अम्मा जान दुनिया से रुखसत हो गई। किस हाल में कि बेटा सफेद रीश है, यानी खुद बुजुर्ग है, 2 साल हुए तकरीबन, अम्मा जान जो है उनकी दुनिया से रुखसत हो गई। अब मैं जा तो ना सका अपनी मसरूफियात की बिना पर, लेकिन मैंने हजरत से फोन पे ताज़ियत की, फोन पे ताज़ियत की कि हजरत मेरी माजरत कबूल करें, मैं मसरूफ हूं। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत अम्मा जान के दरजात बुलंद फरमाए। मैंने इस तरह के दुआइया कलिमात कहे, मेरी बातें काटते हुए फरमाने लगे कि कारी साहब, गम इस चीज का नहीं कि अम्मा चली गई, सबने जाना है। गम इस चीज का है कि मैं जिनसे रोजाना दुआएं लिया करता था, जिनकी दुआओं से मैं आलिम बना, जिनकी दुआओं से मैं, लोग कहते हैं कि पीरे तरीकत, तो मैं पीरे तरीकत बना, जिनकी दुआओं से मैंने हजार बेशुमार लोगों की इस्लाह की और मैं दीन का इल्म भी और ये दीन की तबलीग भी दुनिया में फैलाता फिरता हूं। बस अफसोस इस बात का है कि वो दुआएं देने वाली दुकान बंद हो गई। हकीकत बात है, जिन लोगों को माँ बाप की कदर हो वो बूढ़े भी हो जाएं तो उनकी दुआ यही होती है कि अल्लाह करे ये जिंदा रहें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जुमला है। आपको शहबाज भाई जो सुना रहे थे ना कि बेहतर यही है माँ के मरने से पहले मर जाओ, वरना मरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये उनके लिए है जिनको के दिल में माँ बाप की अजमत है। बहरहाल उलमा इकराम से यही जुमला सुना कि जन्नत माँ के कदमों में है। आज तक हमें तो वो माँ की जन्नत नजर ना आई, माँ के पैरों की हम तो लकीरें ना गिन सके। माँ के पैर हमें आज याद कोई नहीं, हमें माँ के पैरों की जन्नत का क्या पता। हमारे मुल्तान के करीब तहसील मुल्तान की शुजाबाद है, वहाँ पर एक अल्लाह वाले रहा करते थे, काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े आलिम थे। अपनी अम्मा को, बूढ़ी अम्मा को अपने साथ लेकर हज कराने के लिए ले गए। वहां चले गए, हज अदा हो गया, हज के तमाम अरकान अदा हो गए। जब अपने कमरे में आराम करने के लिए आए, बूढ़ी अम्मा कहने लगी, ओ मेरे बेटे एहसान अहमद, तू तो जवान है, मैं बूढ़ी हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करने दे। तूने जो इबादत करनी है अपने रब को राजी कर, मुझे आराम करने दे। काजी साहब फरमाने लगे, ओ मेरी प्यारी अम्मा, आप बूढ़ी हो गई हो लेकिन आपका बेटा अभी जवान है, आप थक गई हो, लेट जाओ, मैं आपके पांव दबाऊंगा, आपके पैरों में जन्नत हासिल करूंगा। अम्मा ने कहा ठीक है जी, मैं लेट जाती हूँ, थकी हुई हूँ, लेट गई। काजी साहब अब अम्मा के पांव दबा रहे हैं, टांगे दबा रहे हैं।
हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि काजी साहब अपनी अम्मा के पांव दबा रहे हैं, पैरों का रुख यूं दीवार की तरफ है, पैरों के तलवों का रुख यूं दीवार की तरफ है, दीवार पर सामने शीशा लगा हुआ है। काजी साहब अम्मा के पैरों के तलवे जो शीशे में नजर आ रहे थे उनको बड़ी गौर से देख रहे हैं। काफी देर तक जब उधर ही मुतवज्जे रहे, उधर ही गौर करते रहे, अम्मा समझ गई मेरा बेटा यहाँ मौजूद कोई नहीं, ख्यालों में कहीं और खोया हुआ है। अम्मा ने कह दिया, ओ बेटे एहसान अहमद क्या हुआ, किन ख्यालों में गुम है, कहाँ तू चला गया, यहाँ मौजूद कोई नहीं। बेटे ने अर्ज कर दी, मेरी प्यारी अम्मा जान, मैंने अल्लाह वालों से सुना है जन्नत माँ के पैरों में हुआ करती है। काफी देर गुजर गई, मैं तेरे पैरों में अपनी जन्नत तलाश कर रहा हूं, मुझे वो जन्नत नहीं नजर आ रही। अम्मा ने लेटे लेटे अल्लाह के सामने झोली फैला दी, मौला ये बेटा मेरा भी फरमा बरदार है, तेरा भी फरमा बरदार है, इसको तू कल क़यामत वाले दिन जो जन्नत देगा इस बात पर तू कादिर है, उस जन्नत की एक झलक थोड़ा सा नक्शा दुनिया में दिखा दे। काजी साहब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, अचानक मुझे माँ के पैरों के अंदर वो मेरी जन्नत नजर आ गई। मुझे जन्नत के महल्लात नजर आने शुरू हो गए, जन्नत के बागात नजर आने शुरू हो गए, जन्नत के होरो गिलमान, जन्नत की नहरें, तमाम जन्नत के नक्शे अल्लाह ने मुझे दिखला दिए। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अम्मा की जब नजर पड़ी, अम्मा कहने लगी बेटा क्या हुआ, मुस्कुराते क्यों हो, चेहरा तेरा अब क्यों खिल उठा। मैंने अर्ज कर दी, अम्मा मुझे भी मुबारक हो, तुझे भी मुबारक हो, तेरे कदमों में रब्बे कायनात ने जो मेरी जन्नत रखी है अल्लाह ने मुझे वो जन्नत दुनिया में दिखा दी है। हकीकत बात है जन्नत माँ के कदमों में है। अर्ज मैं ये कर रहा था, एक आलिम ने शाबाश भी दी, इस्लाह भी की, फरमाया कि सिर्फ माँ के ही पैर ऐसे नहीं कि इनमें जन्नत है, बाप के पैरों में भी जन्नत है। अगर बाप की खिदमत करोगे, बाप से मोहब्बत करोगे, बाप से दुआएं लोगे, बाप का इकराम करोगे, रब्बे कायनात की कसम है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये दोनों माँ बाप इनकी दुआएं भी कबूल हैं, बद्दुआएं भी कबूल हैं। नौजवानों जिनके जिंदा हैं और तुम्हें मुबारक हो, मेरे भाई ने जब आप लोगों से हाथ उठवाए कि जिनकी माएं जिंदा हैं वो हाथ खड़ा करें, तो काफी सारे हाथ खड़े हुए। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पास वो जन्नत का खजाना मौजूद है जिनकी खिदमत करके तुम जन्नत हासिल कर सकते हो। जिस दिन ये माएं ये वालिद दुनिया से चले गए, फिर रोते फिरोगे, पछताते फिरोगे। जुमला बोलते हम सुना करते हैं कि काश अम्मा जिंदा होती, काश अब्बा जिंदा होते। इससे पहले कि तुम्हें भी ये जुमला बोलना पड़े, काश अब्बा जिंदा होते, काश अम्मा जिंदा होती। दोस्तों जिनके माँ बाप मौजूद है, जिनका साया तुम्हारे सरों पे कायम हो दायम है, तुम्हें मुबारक हो। इनकी खिदमत किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, अपनी हलाल कमाई इनके ऊपर खर्च करके इनसे दुआएं लिया करो। और लोगों रब्बे कायनात की कसम, वो जन्नत तो जब मिलेगी तब मिलेगी, इनकी दुआओं से रब्बे कायनात इस दुनिया की जिंदगी को जन्नत बना देंगे। मैं आते हुए अर्ज कर रहा था हजरत से, बात तो कोई और चल रही थी, अभी क्योंकि मेल खाती जुड़ती बात है इसलिए मैं अर्ज कर देता हूं कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अनीम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले जिन शेख और बुजुर्गों के हाथ पर बैत की उनका नाम है शेखुल अरब वल अजम सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने नाम ही इसलिए लिया है कि आपका ईमान ताज़ा हो, आप यहां से उठ के तसव्वुर में कहीं और चले जाएं। तकरीबन 1.5-2 साल हजरत के मुरीद रहे तो हजरत का इंतकाल हो गया, तो अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ दिया हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में। उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो साहिब एक करामत वली थे। उनके इंतकाल के बाद अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद बने कुंदिया शरीफ के बुजुर्ग ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह।
जो बतलाना चाहता हूं वो ये कि अब्बा जी जब उनके मुरीद थे तो मेरा पूरा खानदान ख्वाजा साहब का मुरीद था, मैं ना बना। क्यों ना बना? मुझे घर वाले कहते थे कि सबने बैत की है, तुम भी बैत करो। क्या तुम बैत के मुनकिर हो? मैंने कहा बैत का मुनकिर नहीं हूं, मेरा पीर मेरे घर के अंदर मौजूद है, जब तक मेरी मां जिंदा है मैं किसी का मुरीद नहीं बनूंगा। कभी ये तसव्वुर और ये यकीन जमाओ तो सही कि मां से बढ़ के पीर बड़ा कोई नहीं। पीर साहब को कहते हो ना दुआ करो मेरी बिगड़ी बन जाए, दुआ करो मेरा मसला अटका हुआ, दुआ करो कचहरी में थाने में ये मसला वो मसला। मां को क्यों नहीं कहते कि मां दुआ कर? मेरा यकीन है, अल्लाह का इरशाद है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि माँ बाप की हर दुआ कबूल होती है। मां से दुआ करा, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। 2006 में जब अम्मा का इंतकाल हुआ तब फिक्र मुझे हुई कि अब किसी का मुरीद बनना चाहिए, अब कोई पीर तलाश करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं अब्बा जी के ही पीरो मुर्शिद ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के हाथ पे बैत हुआ। अर्ज ये करना चाहता हूं कि तेरे घर के अंदर पीर मौजूद है, तू इसकी कदर ही नहीं करता। एक बाहर के पीर की कदर करता है, बाहर के पीर की कदर हाँ करो, अपने अपने मुर्शिद अपने अपने बुजुर्गों की कदर करो, उलमा सुलहा की कदर करो। ये उलमा सुलहा और ये अल्लाह वाले लोग ये बड़े लोग हैं, हकीकत बात है, इनकी भी दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन दूर जाता है किराया लगा के मुफ्त में माँ की खिदमत कर, माँ से मोहब्बत कर, माँ की दुआएं ले, वहीं खड़े खड़े तेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी। भाई वाकया सुना रहे थे ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मौला जन्नत में जो तेरा साथी बनेगा मेरा साथी बनेगा, आपने खुद इरशाद फरमाया वो आदमी यकीनन मेरा उम्मती होगा, वो कौन है? दिखला दीजिए। अल्लाह ने नक्शा दिखाया कि ये कसाई है, जाओ ये वो आदमी है जो जन्नत में आपका साथी बनेगा, आपका रफीक बनेगा। देखा कोई अमल कोई नहीं, कोई नेकी कोई नहीं, सारा दिन बैठकर सिर्फ और सिर्फ गोश्त बेचा, वो भी मोल बेचा, मुफ्त नहीं बेचा, नेकी कोई नहीं। बिलाखिर वो कसाई अपना औजार सामान लेके घर चला गया, ये भी साथ ओली है। रास्ते में गुफ्तगू करते रहे कि पता चले वजीफा कौन सा पड़ता है, कोई वजीफा नहीं, घर आ गया। वो नौजवान कहने लगा अल्लाह वाले मुसाफिर लगते हो, अजनबी लगते हो, मैं आपको जानता कोई नहीं, आप बतलाओ मुझसे अगर कोई काम है तो इरशाद फरमाओ, मैंने अगर आपकी कोई खिदमत करनी है तो मुझे बतलाओ, वरना मुझे इजाजत दो, मेरा घर आ गया, मुझे घर में बड़े काम करने हैं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये मुझे जानता कोई नहीं, मैं अल्लाह का नबी मूसा कलीमुल्लाह हूँ, लिहाजा कह दिया कि मैं मुसाफिर हूँ, अगर तू चाहे आज मैं तेरा मेहमान बन जाता हूँ। उसने कहा बिल्कुल आ जाओ, घर ले गया, चरपाई दे दी, कहने लगा थोड़ी देर बैठ जाओ, मैंने चंद काम करने हैं वो कर लूं, फिर जो कहोगे आपकी बेहतरीन खिदमत करूंगा। दिल में सोचा कि मैं यही तो देखना चाहता हूं, कोई ऐसा काम कर, मुसल्ला बिछा, वजीफा पढ़, मुझे पता चले कि इस वजीफे की बदौलत ये जन्नत में भी जाएगा, नबी का साथी भी बनेगा। ये नौजवान चला गया, एक बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा ये अपनी दुकान से बचा के लाया था, एक तरफ संभाल के रखा हुआ था, उसकी बोटियां बनाई, धोया, हंडिया में सालन पकाने के लिए रख दिया। जब सालन तैयार हो गया अपने हाथों से इसने आटा गूंदा, पेड़े बनाए, रोटियां बनाई, रोटी बनाकर चूरी करके टुकड़े करके सालन में डाल दिए। जब वो ठंडे भी हो गए, नरम भी हो गए, घर के एक कोने में एक ज़ईफ नई बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, ये उसके करीब चला गया, सहारा देकर उसको बिठा दिया, इसके गीला कपड़ा करके मुंह को साफ कर दिया, अपने हाथों से रोटी उस बुढ़िया को खिलाकर जब वो बुढ़िया रज गई, खाने से उसने इनकार कर दिया, इसने पीछे प्लेट हटा दी, वो सहारा आहिस्ता आहिस्ता हटाकर उस बुढ़िया को लिटा दिया। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम के करीब नौजवान आ गया, अर्ज करने लगा अल्लाह वाले अब बतलाओ
मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया छोड़ सारी खिदमतों को, ये बतला ये बुढ़िया कौन है। कहा ये मेरी प्यारी अम्मा है, इसका कोई और संभालने और काम करने वाला कोई नहीं। सुबह मैं इसके काम करके जाता हूँ, वापस आने के बाद सबसे पहले इसके काम करता हूँ, फिर कोई और काम किया करता हूँ। अच्छा ये तेरी अम्मा है, तूने इसको हाथों से रोटी खिलाई, खिदमत की। जब तूने इसको लिटाया था तो ये मुंह से कुछ बोली थी जो मेरी समझ में नहीं आया। इसने क्या कहा? कहा कि इसने मुझे दुआ दी। फरमाया नौजवान इसने आज तुझे कौन सी दुआ दी? कहा आज नहीं, हमेशा एक ही दुआ देती है, एक ही दुआ देती है, और वो ये दुआ हुआ करती है मौला इससे मैं भी राजी, यकीनन तू भी राजी है। ये मेरा खिदमत गुजार है, नेक बच्चा है, मेरी बड़ी खिदमत किया करता है। मौला एक माँ की दुआ है इस बच्चे के हक में, इस बच्चे को जन्नत भी अता फरमा दे और जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना दे। नौजवान कहने लगा अम्मा है ना, माँ है, माएँ मोहब्बत में बड़ी बड़ी दुआएं दे जाया करती हैं, इसलिए मैं खिदमत करता हूँ इसकी। ये मुझसे मोहब्बत करती है, दुआ देती है, ये दुआ देती है कि अल्लाह जन्नत भी दे, जन्नत में नबी का साथी भी बना दे। नौजवान ने जुमला बोला, तवज्जो से सुनना। नौजवान कहने लगा अल्लाह वाले, कहाँ मूसा कलीमुल्लाह और कहाँ मैं कसाई, कहाँ अल्लाह का नबी और कहाँ मैं, बस माँ है, मोहब्बत में बड़ी बड़ी दुआएं दे जाया करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने चाहे मोहब्बत में दी, खिदमत की वजह से दी, लेकिन याद रख अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ कबूल फरमा ली। मैं मूसा कलीमुल्लाह तेरे सामने हूँ, अल्लाह से खुशखबरी तेरे लिए लेके आया हूँ, जन्नत का परवाना तेरे लिए लेके आया हूँ। तेरी माँ की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने तुझे जन्नत भी अता फरमा दी और अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि तू जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का साथी बनेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया माँ बाप की हर दुआ कबूल होती है, हर दुआ कबूल होती है। मेरे एक अजीज हैं, प्रोफेसर हैं, मैं अक्सर इसलिए सुना देता हूं प्रैक्टिकल बात कि किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप की कदर अता फरमा दें। वो मेरा करीबी अजीज है, हम उम्र भी है, तो मैंने एक दिन उसको कहा कि भाई प्रोफेसर तो तू बन गया लेकिन शक्लों प्रोफेसर लगता तो नहीं है। अजीज जो है करीबी बेतकल्फी है, मैंने कहा शक्लों लगता नहीं है, कैसे बन गया? कहने लगा कारी साहब मैट्रिक में 3 दफा फेल हुआ हूं, मैं वाकई प्रोफेसर नहीं बन सकता था, अल्लाह ने माँ की खिदमत और माँ की दुआओं की बदौलत मुझे प्रोफेसर बना दिया। मैंने कहा सुना दे कुछ कहानी। कहने लगा कि मैं मैट्रिक से पास नहीं हो रहा था, तो एक मर्तबा फिर जब मैंने मैट्रिक का दाखिला भेजा, जब मैं फार्म वगैरह पूरे किए मैंने, तो माँ के हाथ भी लगवाए, माँ से दुआ भी कराई। अल्लाह ने मैट्रिक पास करा दी, 12वीं पास करा दी, 14वीं पास करा दी, एमए किया, और अल्लाह की शान में मुंतजिर रहा। मेरा शौक था कि मैं लेक्चरर लग जाऊं, प्रोफेसर भर्ती हो जाऊं, लेकिन मुझे पता था मैंने लगना कोई नहीं। मैं दुआ करता रहा, मौला जब तक वो वैकेंसी आए मेरी माँ जिंदा रहे, माँ रही तो मैं लग जाऊंगा। कहते दरखास्तें आई, मैंने फार्म पुर किया, फाइल तैयार की। उस वक्त माँ बीमार हो चुकी थी, ब्लड प्रेशर था, उन्हें शुगर था, काफी मरीज हो चुकी थी, बोल भी सही तरह नहीं सकती थी। मैं माँ के करीब वो फाइल लेकर के गया, माँ का हाथ भी लगवाया, माँ को कहा दुआ कर तेरा बेटा भर्ती हो जाए। माँ बोल नहीं सकती थी, माँ ने यूं इशारा किया, यानी यूं कहा हो वो अल्लाह जरूर तुझे अता फरमाएगा। कहते हैं मैंने दरखास्त दे दी, फाइल जमा करा दी, इंटरव्यू हो गए। जब नतीजे की लिस्ट लगी तो सबसे ऊपर मेरा नाम था। दुनिया भी जन्नत बनेगी माँ बाप की अगर खिदमत करोगे, मोहब्बत करोगे, दुआएं लोगे, तो दुनिया भी अल्लाह जन्नत बनाएंगे। तो जिनके माँ बाप जिंदा हैं, माँ बाप की खिदमत करो, मोहब्बत करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उफ तक नहीं करना इनको।
लेकिन कुरान मजीद पढ़ के देखो, रब्बे कायनात ने फरमाया ठीक है, तेरे बाप की भी बड़ी अजमत है, बाप की भी तूने खिदमत करनी है, बाप से भी तूने दुआएं लेनी है, लेकिन तेरी माँ ये बहुत बड़ी अजीम हस्ती है, माँ की खिदमत ज्यादा किया कर, माँ से मोहब्बत ज्यादा किया कर, माँ का शुक्रिया ज्यादा अदा किया कर, क्योंकि जितनी तेरी वजह से माँ ने तकलीफें बर्दाश्त की है तो उन तकलीफों का तमाम जिंदगी शुक्रिया अदा करे, शुक्रिया अदा नहीं हो सकता, खिदमत करता रहे सिला नहीं दे सकता, इसके एहसानात का बदला नहीं चुकाया जा सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आ गए, अर्ज करने लगे आका मैंने अपनी माँ को अपने घर से अपने कंधे पर सवार किया, बूढ़ी अम्मा को लिया बैतुल्ला ले गया, मैंने कंधे पे सवारी करा के तवाफ कराया, पूरा हज अदा कराया, अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, मैंने माँ की इतनी जबरदस्त खिदमत की है, दुआएं ली है, आप इरशाद फरमाएं क्या मैंने माँ की मोहब्बतों का सिला दे दिया, क्या माँ के एहसानात का बदला मैंने चुका दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कई मन दूध तूने अपनी माँ का पिया, ये सारी खिदमत अदा करने के बाद अभी भी तूने माँ के एक घूंट दूध का भी हक अदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया माँ से मोहब्बत जरा ज्यादा रख। क्यों? अजीब जुमला अल्लाह ने, चाहते कोई और एहसान गिनवा सकते थे, अल्लाह ने फरमाया वहनन अला वहन, 9 महीने जो तो उस माँ के पेट में रहा, 9 महीने के दिन बना, दिनों के घंटे बना, घंटों के मिनट बना, मिनटों के सेकंड बना, वहनन अला वहन, 9 महीनों के एक सेकंड भी तेरी माँ को सुकून नहीं आता था तेरी वजह से। क्यों? अंदर तेरी तखलीक हो रही है, तेरा चेहरा बन रहा है, तेरा जिस्म बन रहा है, आंखें तेरी बन रही हैं, माँ परेशान है, नाक तेरा बन रहा है, माँ परेशान है, चेहरा तेरा बन रहा है, माँ तकलीफ में है, हाथ तेरे बन रहे हैं, इनसे फायदा तूने उठाना है, इनसे दौलत तूने कमानी है और तेरी वजह से तेरी माँ परेशान है। अल्लाह ने अपनी जात के सिवा कुरान मजीद में माँ बाप के लिए फरमाया मेरा भी शुक्र अदा किया कर, अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, इनका भी शुक्र अदा किया कर। अगर ये चाहते, जुमला तब्दील करता हूं, अगर तेरे माँ बाप 2021 के होते तो दुनिया में नहीं आ सकता था। कर दूं वजाहत? जो ही मां को बच्चे की बनावट की वजह से, पेट में आने की वजह से जब तकलीफ शुरू होती है, मां अपने शोहर को कहती है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बच्चा जाया कराओ। अगर तेरी बारी में भी सोच लेती तेरी मां, क्या बनता तेरे साथ? इसलिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया माँ बाप का भी शुक्रिया अदा किया कर। बाप ने भी तेरे लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है, माँ ने भी तेरे लिए बड़ी परेशानियां बर्दाश्त की है। तेरी तखलीक ऐसे ही बैठे बिठाए नहीं हो गई। तेरी माँ ने 9 महीने तकलीफें बर्दाश्त की, फिर तू दुनिया में आ गया। जब तक तूने उसकी गोद नहीं छोड़ी, माँ ने तेरे लिए उस वक्त भी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है। और लोगों, बड़ा अजीब वाकया याद आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक नौजवान आ गए, सहाबी रसूल आ गए, अर्ज करने लगे आका मेरे अब्बा को समझाओ, मुसलमान भी कोई नहीं और मेरी कमाई पे कब्जा कर लेता है। कमाता मैं हूँ, खा वो जाता है, कमाता वह हूँ, फायदा वो हासिल किया करता है। मेरे अब्बा को बुलाओ, उसको समझाओ। हुजूर ने पैगाम भेजा उस सहाबी के अब्बा को कि आओ। अब जैसे हमारे पास कोई पैगाम लेके आए कि तुहानू चौधरी साहब बुलाते हैं, हम आने वाले से पूछते हैं खैर है, जट साडे दुश्मन है, इन्होंने कोई शिकायत तो नहीं लाई। जिनसे मुखालिफ होते हैं ना, वो ज़हन उधर जाता है फौरन। अब्बा ने कहा खैर है, मुझे क्यों बुलाया? मानते जो नहीं थे, अदब तो था, उनको इतना तो पता था कि नबी है अल्लाह का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर है, किस लिए बुलाया?
आने वाले उस पैगाम लेके आने वाले ने सारा वाकया बतला दिया। तेरे जवान बेटे ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाकर तुम्हारी शिकायत लगाई है। उसने कहा है कमाता मैं हूँ, मेरी कमाई में से हिस्सा बाप ले जाता है, मैं कमा के लाता हूँ, ये खा जाया करता है। तेरे बेटे ने शिकायत लगा दी। और लोगों, ये अब्बा उस पैगाम लाने वाले के साथ चल तो पड़ा, लेकिन चलते चलते अपने दिल में कुछ अशार उसने दुखे दिल से पढ़े, कुछ बातें अपने दिल ही दिल में कहीं, साथ वाले ने नहीं सुनी, किसी और ने नहीं सुनी, उसके अपने कानों ने नहीं सुनी, दिल ही दिल में वो बातें करता हुआ जा रहा है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचा, जाकर के बैठा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कोई बात नहीं की, ये नहीं कहा अपने बेटे का माल क्यों खा जाया करता है, कमाता ये है ले तू जाया करता है, ऐसी कोई बात नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, आते हुए जो तूने दिल ही दिल में अशार पढ़े थे, पहले जरा वो तो सुना दे। ये हैरान, मेरे कानों ने नहीं सुने, साथ वाले ने नहीं सुने, फरिश्ते ने नहीं सुने। अल्लाह के नबी आपको किसने बता दिया? कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, साथ वाला सुने ना सुने, कोई आदमी सुने ना सुने, जिब्राइल फरिश्ते सुने ना सुने, लेकिन अल्लाह सुन लिया करते हैं। जो तेरे दिल के अंदर थे ना अल्फाज, अल्लाह ने सुन लिए और मुझे बता दिए। अगली बात तो जब होनी थी। इसी एक बात पे जब हुजूर ने फरमाया ना, किसी ने सुने या नहीं सुने, अल्लाह ने सुन लिए, मुझे बता दिए, कहने लगा आपका रब इतना बारीक बीन, इतना बारीक बीन कि मेरे दिल के अंदर जो बातें उठी, मेरे अपने कानों ने नहीं सुनी और अल्लाह ने सुन ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे हाथ रख के पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। साथ ही अर्ज करने लगा, और अल्लाह के महबूब नबी इरशाद फरमाए, मुझे किस लिए बुलाया था, क्या बात है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो बातें अब बाद में होंगी, जरा पहले वो शेर सुना, वो बातें सुना जो तेरे दिल के अंदर पैदा हुई। रब ने सुन ली, मुझे सुना भी दी, लेकिन अब मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। उसने वो जो दुखे दिल से अशार पड़े थे वो सुनाए। वो बड़ी लंबी तफसील है, उसका मफहूम मुख्तसरन कुछ यूं है। बाबा जी कहते हैं कि मेरा दिल बड़ा दुखा, जिस बच्चे को मैंने पाल पोस के जवान किया, आज उसी ने मेरी शिकायत लगा दी। बाप कहने लगा कि मेरे दिल में ये तड़प पैदा हुई थी कि वो बच्चा जिसके दुनिया में आने से पहले हम अपनी नींद सोते थे, अपने लिए कमाते थे, अपने लिए खाते थे, खुशी अपनी अपने लिए, गमी अपनी अपने लिए, लेकिन जब ये बच्चा दुनिया में आया तो हमने अपने लिए हंसना छोड़ दिया था। मेरे दिल में ये बातें आ गई थी कि ऐ बेटे, हमने तेरे दुनिया में आने के बाद अपने लिए तड़पना छोड़ दिया, अपने लिए कमाना छोड़ दिया, अपने लिए खुश होना छोड़ दिया, अपने लिए जिंदा रहना छोड़ दिया। और मेरे बेटे, तू हंसा करता था, हमारे चेहरे पे भी हंसी आया करती थी, तेरी मुस्कुराहट से हम भी मुस्कुरा उठा करते थे। तू रोया करता था, हम तुझसे पहले रो जाया करते थे। तू रात को जब तक नहीं सोता था, तेरे लिए हम सारी रात जागते रहा करते थे। तेरी हर खुशी को हमने अपनी खुशी बनाया, तेरी गमी को अपनी गमी बनाया, तेरे लिए कमाया, तुझे खिलाया। आज जब तू जवान हो गया, थोड़ा सा कमाने के लायक हो गया, तूने अल्लाह के नबी को जाकर हमारी शिकायत लगा दी। ये अब्बा सुनाता जाता है, इमामुल अंबिया रोते जाते हैं। ये सारी बात सुनाकर जब फारिग हुआ, इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर पर आंसुओं की लड़ी जारी है।
अब हुजूर ने उस वालिद को कुछ नहीं कहा। हदीस की किताबों में है, जो शिकायत लगाने, सहाबी है, बेटा सहाबी है, शिकायत लगाने आया था, उसका गिरेबान पकड़ा और बड़े गुस्से से झटका दिया, पीछे फेंक के मारा और जुमला इरशाद फरमाया, जा दफा हो जा, तू भी तेरे बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का। ये जुमला जिसको समझ में आ जाए कभी अपने बाप की गुस्ताखी ना करे। फरमाया तू भी तेरे बाप का, मलकियत है तू बाप की और तेरा माल भी तेरे बाप का। बात दूर चली गई।